फाइनेंशियल इवेंट किसको बोलेंगे? सर हमको क्या पता। अरे इवेंट किसको बोलते हैं? हाँ, तो इवेंट अभी बताया था कॉन्सिक्वेंस, जो कॉन्सिक्वेंस होता है ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वर्ड अब ऐड हो गया इवेंट के अलावा, मैंने क्या बोला? फाइनेंशियल इवेंट। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नहीं, अगर मैं बोलता हूं ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस तो वो सिर्फ इवेंट है, किंतु फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो फाइनेंशियल इवेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है, किसका? नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है उसको हम फाइनेंशियल इवेंट बोलेंगे। तो लिख लो फाइनेंशियल इवेंट किसको बोलेंगे? तो लिखो द consequence of financial transaction या transactions, कुछ भी बोल सकते हो, at a particular point of time, at a particular point of time is known as financial event, is known as financial event, is known as financial event। सर 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 ऐसे नहीं होगा सर। सर एग्जांपल लेके समझाओ, सर एग्जांपल लेके समझाओ। अच्छा रुको ना, मैं देता हूं ना, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, टेंशन ना लो। अब आपको आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप बुद्धि लगा के जवाब देना। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सही जवाब देता है। सर क्या हमें ये लिखना भी चाहिए? जरूर। परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000। मैंने बच्चे बिजनेस में गुड्स खरीदा। कितने का गुड्स खरीदा? 1,00,000 का गुड्स खरीदा। ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन है बच्चे, सोच के बताना, हड़बड़ी नहीं है, क्या ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्यों सर? सोचो, इज इट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? हाँ सर, 1,00,000 आप खुद ही बोल रहे हैं मुंह से। हाँ। विल इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस? हाँ सर, गुड्स आएगा बिजनेस में, कैश जाएगा, तो भैया फाइनेंशियल पोजीशन तो अफेक्ट कर रहा है। बोथ द कंडीशन से सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक एफटी है, एफटी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सर हम लोग लिख ले? हाँ लिख लो, मुझे दिक्कत नहीं है। लिखा? सर यहां तक ठीक है। अब मान लो यही जो माल मैंने खरीदा था ना, अब मैंने ये पूरा का पूरा माल बेच दिया। मेरे को कस्टमर मिला, भाई खरीदे क्यों थे? बेचने के लिए। बेच दिया मैंने लिखा देखो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000। जरा सोच के बताना मेरे बच्चे, ये जो मैंने सेल किया है ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल इवेंट? फाइनेंशियल इवेंट, एंड इफेक्ट है, ये कॉन्सिक्वेंस है। पहले ट्रांजैक्शन का क्राइटेरिया सोचो, इज इट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? हाँ सर। विल इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? हाँ भैया, गुड्स बाहर जाएगा, कैश घर में आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी अफेक्ट करे, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हड़बड़ाना मत, धीरे धीरे आराम से। सर ठीक है सर, आगे बताओ। क्या आप देख पा रहे हो, मैंने 1,00,000 का माल खरीदा, उसको कितने में बेच दिया? 1,50,000 बेच दिया। तो ये खरीद बिक्री के वजह से घर में 50,000 ज्यादा आ रहा है। क्या मतलब क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो ये 50,000 का घर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये जो खरीद बिक्री के कारण एंड में मेरे पास घर में मतलब बिजनेस बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना? मैं जब भी घर बोलूं तो समझ जाना मैं बिजनेस बोलना चाह रहा हूं। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है बच्चे, ये
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल इवेंट? फाइनेंशियल इवेंट क्यों? बिकॉज इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये परचेज और सेल का कॉन्सिक्वेंस है प्रॉफिट या लॉस। परचेज और सेल का कॉन्सिक्वेंस है, एंड इफेक्ट है, रिजल्ट है क्या? प्रॉफिट लॉस। तो ये मेरा एक फाइनेंशियल इवेंट है, FE, फाइनेंशियल इवेंट। घर बैठे बच्चे सब ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? हाँ। प्रिया जी कृपया कैमरा ऑन रखें, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं आगे चलता हूं सर, एक और एग्जांपल लेता हूं। यहां तक सारे बच्चों ने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, तो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। लूं? रेडी हो सारे बच्चे? लिख लिए यहां तक? अच्छा, इस बार मैंने बोला परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख। जल्दी बोलो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इवेंट। सर फाइनेंशियल, सर आप क्या मजाक कर रहे हो? ऊपर भी तो ये एग्जांपल ही, आपने बस फिगर चेंज किया है। बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सर, इट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, थोड़ा और सुनो मेरा बात। मैंने 2 लाख कॉस्ट का माल तो खरीदा था। अब इसमें से ना मैंने सारा नहीं, 1.5 लाख कॉस्ट का माल बेच दिया। तो कितने में? मान लो 1,80,000 में। मतलब मैं ऐसे बोलता हूं, इसमें से, ठीक है ना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,50,000 फॉर ₹1,80,000। क्वेश्चन सुन लो, ये जो मैंने सेल कर दिया 1.5 लाख का माल 1,80,000 में, हमने जो सेल कर दिया मेरे बच्चे, ये मेरा ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बोले भैया आप ना लैंग्वेज घुमाए हैं कि ये तो अल्टीमेटली सेल ही है। आप बोलिए ना सेल की 1,80,000 रुपए का, यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ। तो सर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन, बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब 2 बातें यहां ध्यान देने की है बच्चे, ध्यान से। हाँ, मैंने जो माल बेचा है, इसको बेच के कितना रुपया है? 1,80,000। हाँ, किंतु ये जो माल बेचा इसका कॉस्ट कितना था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? जो गुड्स बेचा है उसका 1,50 था। तो आप ऐसे सोचोगे ना, 1,50 का माल मैंने 1,80 बेचा। गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 हैव बीन सोल्ड फॉर हाउ मच? 1,80,000। तो इसका कॉन्सिक्वेंस हो रहा है कि मेरे घर में प्रॉफिट आ रहा है, लॉस भी हो सकता था। तो मेरा क्वेश्चन है, ये जो प्रॉफिट आया है बच्चे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल इवेंट है, क्योंकि इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक और बात सुनो, हमने जो गुड्स परचेज किया था बच्चे, उसका कॉस्ट कितना था? सर 2 लाख कॉस्ट का माल खरीदे थे आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो 2 लाख का खरीदा था, क्या 2 लाख का सारा माल बेच दिया? नहीं नहीं सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं शॉर्ट में लिखा हूं COGS, सुने हो ये नाम कभी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा है उसका कॉस्ट कितना है? 1,50,000। क्या मैं ऐसे बोलूं, आउट ऑफ 2 लाख 150 कॉस्ट का माल तो बेच दिया, किंतु 50,000 का माल अभी भी बिका नहीं है? मतलब इंग्लिश में बोलूं, ये अनसोल्ड गुड्स है। सर 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 क्या सर, इसी को तो बचपन में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते थे ना, जो माल बच गया। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो। अब आप मेरे को बताओ मेरे बच्चे, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, मेरा क्वेश्चन है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है मेरे बच्चे, ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल इवेंट है। क्यों? हाँ, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने परचेज किया, सेल किया, तो एट द एंड इफेक्ट क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कि आपके पास कुछ स्टॉक बच गया। तो जो स्टॉक बच गया, ये तो कॉन्सिक्वेंस है, एंड इफेक्ट है। वेरी गुड, इसलिए ये भी मेरा फाइनेंशियल इवेंट है।
अवनीश समझ में आ रहा है? एचपी समझ में आ रहा है? अब नाम तुम पूरा नहीं लिखा तो हम एचपी बोल के बुलाएंगे तुमको। और ठीक है ना? ओके 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 सर, आगे चलो सर आगे। तो इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है? ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेल कर रहा हूं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। परचेस सेल की वजह से एंड इफेक्ट है, प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, बिकॉज वो एंड इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, तो मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। एंड में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो ये भी एंड इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, तो ये भी मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। सर और एग्जांपल है आपके पास कि एक दो ठो रटके हैं? अरे रुको भाई, एग्जांपल एग्जांपल है, तुम कुछ भी ले लो, सभी एग्जांपल है। चलो मैं दूसरा तुमको बोलता हूं, चलो। कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस बाय मिस्टर ए, ₹3 लाख। भाई साहब, मिस्टर ए ने कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। क्या इंट्रोड्यूस किया? कैश। मेरा क्वेश्चन है, इज इट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अ फाइनेंशियल इवेंट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पक्का। मनी में मेजरेबल है, हाँ। फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट करेगा बिजनेस का? बिजनेस का हाँ हाँ करेगा, एकदम सही बोल रहे हो बच्चे। ओहो, ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब आगे का कहानी समझो। जैसे मैंने ये धंधा में पैसा लाया मालिक, तो बिजनेस में कैश कितने का आ गया? 3 लाख का कैश आ गया। अब मालिक ने क्या किया? मालिक को बिजनेस के लिए चाहिए था एक एसेट। कौन सा एसेट सर? फर्नीचर चाहिए था, मान लो उसको। उसने फर्नीचर खरीद लिया 1 लाख रुपए का। मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, फर्नीचर परचेस्ड, ऑब्वियसली बिजनेस में परचेज किया है, फॉर ₹1 लाख। मेरा क्वेश्चन है बच्चे कि जो फर्नीचर परचेज किया मैंने, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? वेरी गुड, अब दिमाग चलने लग गया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बहुत बढ़िया। मुझे क्या बोलना है इसके बारे में? कुछ और समझ में आ रहा है? ठीक है। मान लो पूरे साल भर में बिजनेस में बस यही 2 ट्रांजैक्शन मान लेते हैं। दिमाग लगाना, 3 लाख रुपया घर में कैश आया था, फर्नीचर परचेज किया तो 1 लाख कैश चला गया। तो ईयर के एंड में मेरा कैश बैलेंस कितना बचा हुआ है? आप बात समझ रहे हो? 2 लाख का कैश बैलेंस बच गया। बच गया, वर्ड पे ध्यान देना, बच गया। मेरा क्वेश्चन है, ये जो कैश बैलेंस आपके पास 2 लाख का बचा हुआ है, बताओ सोच के, ये तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? वेरी गुड, ये तुम्हारा फाइनेंशियल इवेंट है। क्यों? बच गया, एंड इफेक्ट, रिजल्ट है ना। ये ट्रांजैक्शन का एंड इफेक्ट ये है कि मेरे पास कैश में बैलेंस बच गया, कितने का? 2 लाख का। सर एक बात बताना, जो मैं सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं कि नहीं? क्या सोच रहे हो तुम बेटा? सर मैं ये सोच रहा हूं, आप बोल रहे हो एंड इफेक्ट को हम लोग इवेंट बोल रहे हैं, फाइनेंशियल इवेंट। भैया मैंने बचपन में थोड़ा अकाउंट्स किया है, हाँ। भैया हम लोग सारे अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं ना ईयर के एंड में बैठ के। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस लास्ट में बच जाते हैं, सो वो तो एंड इफेक्ट ही बता रहा है, तो वो सारे फाइनेंशियल इवेंट्स हैं। गुड गुड, इंटेलिजेंट हो, सही बोल रहे हो। मैंने कोई भी अकाउंट का अगर आपको बैलेंस दे दे, मैं बोलूं डेटर अकाउंट का 50,000 बैलेंस है, क्रेडिटर का 60,000 बैलेंस है, मेरा प्लांट एंड मशीनरी है उसका 40,000 बैलेंस बचा है, तो जो भी बैलेंस बच जाता है बच्चे, अल्टीमेटली वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल इवेंट। सर एक और बात बता दो सर, एक और बात। हाँ सर, मैंने बचपन में थोड़ा अकाउंट्स कर रखा है, मैंने बचपन में बैलेंस शीट बोल के कुछ बनाया है। जिनको नहीं पता अच्छा बात है, जिनको पता है बैलेंस शीट अच्छा बात है। हाँ सर, बैलेंस शीट में तो यहाँ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, सबका हम लोग यहाँ बैलेंस ही तो लिखते हैं ना। हाँ सर बैलेंस शीट, शीट मतलब होता है पेपर,
और बैलेंस मतलब ये वो पेपर है जिसमें हम लोग बैलेंस ही लिखते हैं। तो सर मैं क्या बोल सकता हूं, बैलेंस शीट में जो भी आइटम आया है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, फाइनेंशियल इवेंट है। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट नहीं बोल सकते। बढ़िया बात बोल रहे हो, सही है, बोल सकते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या है, फाइनेंशियल इवेंट। मतलब आज के बाद फ्यूचर में तुमको कोई भी आदमी बैलेंस शीट का आइटम उठा के पूछे, बताओ मेरे बच्चे ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट, तो तुम क्या बोलोगे, फाइनेंशियल इवेंट। खत्म बात, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, इतना क्यों एग्जांपल्स लेना है, बात समझ लो, काम खत्म। बोले यहां तक का बात क्या क्लियर हुआ आपको? ठीक है सारे बच्चे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर।